देखिए किसी नंबर को n नंबर है आपके पास, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए रेज टू पावर x ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, तो इस नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे। दिस इज लॉग ए बेस n इज इक्वल टू क्या है, x के इक्वल है। यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी इसको लॉग का बेस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप लॉग हटाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, n रेज टू पावर, इसके सिर के ऊपर ये पावर लग जाती है a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x। वापस अगर इसको लॉग की फॉर्म में करेंगे तो जिसके इक्वल है जो n है उसका लॉग लेते हैं, एंड बेस a होता है, एंड दिस इज इक्वल टू x। कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, दिस इज ए रूल। आप देखिए ये कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, लाइट क्वेश्चंस लेके चलते हैं। 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 1024 है। आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस यहाँ पर 2 है, बेस 2 ही रहेगा, जो इसकी पावर है एक्सपोनेंट यहाँ आएगा, जो नंबर है दिस इज 1 रेज टू पावर 1024, log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे आप 6 रेज टू पावर -1 इसको क्या लिखते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, दिस इज 1/6। सो क्या करेंगे, दिस इज log ऑफ बेस, क्या जो यहाँ बेस है दिस इज 6, पावर आगे चली जाएगी, एंड दिस इज log ऑफ दिस नंबर 1/6, वही बात होगी। फिर log हटाएंगे, 1/6 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के सिर के ऊपर ये पावर लग जाएगी -1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आप जैसे आपको ये दिया है, दिस इज log b बेस है a स्केयर, दिस इज इक्वल टू m है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a स्केयर इज इक्वल टू b रेज टू पावर m, a स्केयर इज इक्वल टू बेस को ये पावर लग जाएगी, a स्केयर इज इक्वल टू b रेज टू पावर m, या आप दोनों तरफ स्केयर उठ लेंगे तो a इज इक्वल टू b रेज टू पावर m/2 लिख सकते हैं। इसको पहले से भी ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि अगर पावर है जिस नंबर का लॉग देख रहे हैं उसकी पावर है, वो पावर आगे आ जाती है, log b बेस a इज इक्वल टू m, ये अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू दिस इज m/2, a इज इक्वल टू क्या आ गया, b रेज टू पावर m/2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दीज आर द बेसिक्स। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि आप एक प्रॉपर्टी, जैसे आपको ये पता है log a बेस b इज इक्वल टू क्या होता है, log b अपॉन log a, बेस चेंज फार्मूला से अब दोनों log के बेस चेंज हो गए हैं, या कुछ बेस नहीं लिखा हुआ तो e है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज log 10 बेस b एंड log 10 बेस a, ऐसा कर सकते थे, चाहे और कुछ बेस डाल दो बट बेस सेम होगा। इसी सीक्वेंस में log a टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, log a अपॉन log a, दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ ये पूछ रहा है वैल्यू कि आप बताइए कि log 9 बेस है 1/243 क्या आ जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log 3 रेज टू पावर 2
एंड ये 3 रेज टू पावर कितना आ गया -5। 3 रेज टू पावर 4 81 होता है। 3 रेज टू पावर 5 2 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है 243। सो आपको इसके साथ ही एक तो ये पता है log a to the base a is equal to 1 and log a raised to power m है b raised to power n, ऊपर वाले जिसका log देख रहे हैं उसकी पावर आगे आ जाएगी एंड बेस की पावर इसके डिनोमिनेटर में इज इक्वल इनटू क्या होगा log 8 b to the base a। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं पावर -5 एंड बेस की पावर दिस इज 2 log 3 बेस 3 हो गया एंड दिस इज 1। सो अल्टीमेट क्या है आपके पास 5/3 माइनस का होगा। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं log ऑफ 2√3 है एंड आप दिस इज 144 सॉरी 144। इसको आप कैसे लिख सकते हैं दिस इज log ऑफ 2 square root of 2 and 2 square root of 3 सॉरी 2 square root of 3। यहाँ पर इसकी कितनी पावर करें कि 144 के इक्वल हो। देखिए अगर इसके आप 4 पावर कर देते हैं 2 रेज टू पावर 4 16 होगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू पावर 9 होगा। ये क्या आ गया आपके पास दिस इज इक्वल टू 144। सो ये आ जाएगा 4 एंड 2√3 ये बेस है एंड 2√3 इसका लॉग देख रहे हैं कौन सी फॉर्म आ गई दिस इज इक्वल टू 1। सो आंसर विल बी दिस इज 4। इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x क्या दिया हुआ है log ऑफ x बेस है 0.2125 इज इक्वल टू दिया है -3। सो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास अगर log हटाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बेस x है राइट हैंड साइड में x रेज टू पावर -3 एंड लेफ्ट हैंड साइड में 0.125 पॉइंट क्या बचेगा 125 एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं 125 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर 3 कर सकते हैं। ये किस पे कैंसिल हो गया 8 पे दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3 हो गया। पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे 1/x इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू क्या होगा x will be equal to 2 x will be equal to 2। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कह रहा है दिस इज नेक्स्ट में है आपके पास ये इफ log ऑफ x अपॉन y माइनस z इज इक्वल टू log ऑफ y अपॉन this is z minus x is equal to log of z upon x minus y इसके इक्वल है देन आपको ये शो करना है x y z is equal to 1 है x y z is equal to 1 है एंड x raised to power y plus z एंड क्या है आपके पास y raised to power z plus 1 एंड z raised to power x plus y इसकी वैल्यू क्या है 1 एंड थर्ड है x raised to power y x raised to power x है सॉरी x raised to power x y raised to power y z raised to power z raised to power z is equal to क्या है आपके पास 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ से क्या करेंगे क्या कर सकते हैं आप अगर इसको k के इक्वल सपोज कर लें k के इक्वल सपोज करें सो log ऑफ x किसके इक्वल होगा
came to y minus z, log of y is equal to किसके इक्वल होगा, came to z minus x, log of this आपके पास z is equal to क्या होगा, k into x minus y, k into x minus क्या होगा, y के इक्वल होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा यहां से, अगर आप तीनों फैक्टर्स को ऐड करें, log of x प्लस log of y प्लस log of z, राइट हैंड साइड में शो कर रहा है, k को कॉमन ले लेंगे, y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपके पास, x y z log x y z इज इक्वल टू 0। कुछ बेस नहीं है तो बेस यहाँ पर क्या है, e है। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, x y z e raised to power 0, this is e raised to power 0, so x y z is equal to क्या आ गया आपके पास, this is equal to 1, x y z की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 के इक्वल। सेकंड देखिए, सेकंड है आपके पास, दिस इज, ये ले लो पहले, x raised to power x, x raised to power x, y raised to power y और into z raised to power z is equal to 1 शो करना है। इसको मान लीजिए आप t के इक्वल है, ये आपने क्या मान लिया, दिस इज इक्वल टू t, सो log t किसके इक्वल होगा, log t, दिस इज इक्वल टू log ऑफ x raised to power x plus log of y raised to power y plus log of z raised to power z, यही होगा। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू x log x and plus y log y and plus z log z, और इनकी वैल्यू आपके पास है, यहां से k कॉमन आ जाएगा, log x log y log z सभी में आपके पास k है, सो k कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x इंटू y माइनस z एंड प्लस y इंटू z माइनस x एंड प्लस z इंटू x माइनस y एंड सब का सम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। आपके पास क्या हो गया, log t इज इक्वल टू 0 एंड t इसके इक्वल माना था, आपको t की वैल्यू निकालनी है, t इज इक्वल टू e raised to power 0, दिस इज 1, सो किसके इक्वल आया ये फैक्टर, 1 के इक्वल। इसी सीक्वेंस में आप जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, आप इसको खुद करके देखेंगे, इसमें भी इसको t मान लेना एंड दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log t की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, आपके रिजल्ट 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है, दिस इज log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ, ये दे रखा है 216 अपॉन log ऑफ 36, log ऑफ 36। अब इसको आप राइट हैंड साइड को कैसे लिख सकते हैं, हमें ये पता बेस चेंज फार्मूले से, log b टू द बेस a है, दिस इज log b अपॉन log क्या होगा, a। अब बेस कोई और ही हो जाता है, यहाँ पर राइट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कैसे लिख देंगे, log 36 बेस हो जाएगा 216, दिस इज log 6 raised to power 2, 6 raised to power 3, 3 और 2 को आगे ले आएंगे, 3/2 log of 6 base 6, this is 1, so आपके पास क्या आ गया, log 10 base x is equal to 3/2 and x is equal to क्या होगा,
10 raised to power 3/2 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 10 raised to power 3/2। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि a raised to power 4 b raised to power 5, a raised to power 4 b raised to power 5 is equal to 1, then find the value of log of a raised to power, a base है a raised to power 5 and b raised to power 4, ये किसके इक्वल होगा? a raised to power क्या आपके पास 5 and b raised to power क्या 4। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज log a base a raised to power 5 plus log of a raised to power b raised to power 4, क्या आ जाएगा? 5 आगे आ गया, log a to the base a plus 4 log क्या आ गया? a बेस है log of b। ये एक्सप्रेशन जो है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके इक्वल होगा। अब यहां से देखिए दोनों तरफ log लेते हैं टू द बेस a, क्या आ जाएगा? log of a base a raised to power 5 b raised to power a raised to power 4 b raised to power 5 is equal to log of a to the base 1, a to the base a log 1 है। log 1 चाहे कोई भी बेस हो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज log of a to the base a raised to power 4 plus log a बेस है b raised to power 5 is equal to 0। सो यहां से 4 log a to the base a and plus क्या हो जाएगा? 5 log a to the base 5 is equal to 0। यहां पर ये फैक्टर 1 हो जाएगा, तो log b to the base a is equal to क्या आएगा? दिस इज 4, राइट हैंड में जाएगा -4 अपॉन दिस इज 5 -4 अपॉन 5। सो यहाँ वैल्यू रख दो, दिस इज 5 log a to the base a 1 है एंड प्लस 4 एंड इसकी वैल्यू हमें पता है दिस इज इक्वल टू -4 अपॉन 5। सो 25 minus 16 क्या बचेगा? दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, 9 अपॉन क्या आएगा? 5। दिस इज द रिजल्ट। सो आप क्वेश्चन को जो फार्मूले आपको पता है उनके अकॉर्डिंग उसको ट्विस्ट करिए और सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही निहित होता है, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है सपोज n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, आगे क्या दिया हुआ है? अदर देन 1 मींस n इज नॉट इक्वल टू 1, n 1 के लिए इक्वल 1 नहीं है। एंड an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस है 2002, ये दिया हुआ है। एंड सपोज b है आपके पास, b इज इक्वल टू, यहां लिख लो, b इज इक्वल टू है आपके पास दिस इज a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 एंड c है दिस इज a10 प्लस a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14, ये है 14। एंड आपको फाइंड आउट करना है b माइनस सी, b माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसने जिक्र किया कि आपका a क्या नहीं है? a1 नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि log को आप डिफाइन करते हैं log a टू द बेस x होता है, यहाँ पर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0
नेगेटिव का लॉग इंफिनिटी होता है, वो डिफाइन नहीं होता है। एंड ए जो है, जो बेस है, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लेकिन a कैनॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज इसको आप ऐसे लिखते हैं x अपॉन लॉग a। अगर लॉग a 1 हो गया तो लॉग 1 0 होता है, एंड फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन 0 ये खुद इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए इसने जिक्र किया कि n कैनॉट बी इक्वल टू 1। सो देखिए, अब b माइनस c की वैल्यू देखते हैं, क्या आएगा आपके पास। दिस इज b किसके इक्वल है, a2, एंड a2 है आपके पास 1 अपॉन लॉग 2 एंड 2002 एंड प्लस 1 अपॉन लॉग 3 बेस है 2002 एंड प्लस 1 अपॉन लॉग 4 बेस है एंड 2002 एंड प्लस 1 अपॉन लॉग 2002 एंड बेस 5 माइनस क्या है 1 upon log of this is 10 base 2002 and plus 1 upon log 11 2002 है प्लस कहां तक जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू अप टू क्या है 1 upon log of दिस इज 14 बेस है 2002 है। अब देखिए, इसको बेस चेंज फार्मूले से आप चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर यह होगा दिस इज लॉग ऑफ दिस इज 2002 बेस है 2 प्लस लॉग ऑफ 2002 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 2002 बेस है दिस इज 4 एंड प्लस लॉग ऑफ 2002 एंड ये 5 है, एंड माइनस क्या आएगा, माइनस इसका भी बेस चेंज कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज लॉग 2002 बेस 11 से लेकर के लॉग 2002 एंड ये 15 है क्या 14, दिस इज 14। सो आपके पास ये फैक्टर किसके इक्वल आया, लॉग ऑफ 2002 बेस and this is 2 into 3 into 4 into 5 minus log of 2002 and ये है आपके पास सारे प्लस में है तो 11 into this is 12 into 13 into 14 होगा into 14। सो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप क्या आएगा आपके पास, दिस इज लॉग ऑफ बेस वही है, हमें ये पता है कि लॉग ऑफ ए बेस m माइनस लॉग ऑफ ए बेस n इसके इक्वल होता है लॉग ए बेस m अपॉन n के इक्वल होगा। सो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, किसके इक्वल होगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2002 एंड ये होगा 2 3 4 5 अपॉन क्या आएगा, दिस इज 11 12 13 एंड 14 ये होगा, दिस इज 14। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 12 पे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपके पास, दिस इज 10, ऊपर क्या बचा आपके पास 10। ये देखो ये 15 तक था या 14 तक था, ये 14 तक ही था, 14 तक। तो देखिए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ कहां से शुरू था ये शुरू है आपका, दिस इज फ्रॉम 17th क्वेश्चन 10 से शुरू है भाई, ये 10 था यहाँ, सो 10 और आएगा इसमें इंटू 10, सो यहाँ पर 10 और होगा तो 10 से 10 कट जाएगा, लॉग 2002 बेस है एंड 1 अपॉन मल्टीप्लाई करते हैं 10 तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा दिस इज 11 into 13 into 14 दिस इज इक्वल टू 2002 ही आएगा एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2002 2002
2 रेज टू पावर -1 आगे आ जाएगा एंड log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, तो दिस इज माइनस log ऑफ 2002 to the log क्या 2002, this is equal to -1, आंसर विल बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लॉग की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी और डिफरेंट वे में देख करके उसको घबराइएगा नहीं, उसके अंदर घुसेंगे, उसकी ट्राई करेंगे तब क्वेश्चन आएगा। अब ये कहता है लॉग टू द बेस p, लॉग टू द बेस p, दोनों का बेस p है, ये आगे दे रखा आपको, दिस इज रेडिकल p, रेडिकल p, रेडिकल p, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर दिस इज n टाइम्स, n टाइम्स है, n टाइम्स, n आइडेंटिकल साइंस, n टाइम्स है एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन p क्या होगा, या ये फैक्टर इस फैक्टर की अलग अलग ऑप्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ p, ये जो फैक्टर है इंडिपेंडेंट ऑफ p होगा लेकिन डिपेंडेंट ऑन n होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड डिपेंडेंट ऑन p। सो देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास देखिए, अगर आपके पास ये रेडिकल 2 है एंड दिस इज 2, स्क्वायर रूट ले लिया मींस 2 अंडरस्टूड है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ x रेज टू पावर 1/2 एंड इसको हटाएंगे, ये क्या आ जाए x रेज टू पावर 1/2, x रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 2 हो गया। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर p है, ये भी p है, इस रेडिकल को हटाएंगे, रेडिकल बाहर वाला रखें, x रेज टू पावर 1/p होगा, फिर अब इसको हटाएंगे, x रेज टू पावर 1/p रेज टू पावर 1/p मींस x रेज टू पावर 1/p रेज टू पावर 2 होगा। 2 टाइम्स था तो आपके पास क्या आया, ये 1/p रेज टू पावर क्या हो गया आपके पास, दिस इज 1/p स्क्वायर। यहाँ पर क्या है आपका p, n टाइम्स p है, x की जगह यहाँ पर p ही है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ p बेस है, log ऑफ p बेस एंड p रेज टू पावर 1/p रेज टू पावर n होगा, दिस इज 1/p रेज टू पावर n होगा। अब इस p रेज टू पावर n को यहाँ ले आएंगे, क्या आ जाएगा, log ऑफ p बेस है 1/p रेज टू पावर n एंड ये बचेगा आपके पास log p बेस p एंड दिस इज 1, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है वो फैक्टर क्या बचा आपके पास, दिस इज इक्वल टू log ऑफ p बेस है एंड p रेज टू पावर 1/p रेज टू पावर n है, ये कि ये p रेज टू पावर माइनस है, दिस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ p बेस p होगा minus n, sorry this is minus n and log p base p is again 1 है, सो आपके पास इस फैक्टर, ये जो फैक्टर है नेगेटिव n के इक्वल आया है एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, दिस इज इट डिपेंड्स ऑन n ओनली एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ p, p आपका कुछ भी हो सकता है बट दैट मस्ट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यहां पर u इज इक्वल टू log 2 बेस x का स्क्वायर माइनस 6 x टू द बेस log टू द बेस 2 प्लस 12, इसका सॉल्यूशन x इज रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 256 हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होंगे या कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए गिवन है आपके पास, गिवन है, गिवन x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 256, लॉग लेंगे
this is log 2 the base x raised to power 4 is equal to log 2 base 256 आ गया, and this is equal to log 2 base 2 raised to power क्या होगा आपका 8 होगा, and this is equal to 8 log 2 base 2 1 हो गया, and यहाँ आ जाएगा 4 log क्या आ जाएगा 2 base x, this is equal to 4 तो log 2 raised to power 2 base x is equal to 2 के इक्वल आ गया, this is 2 के इक्वल आ गया। सो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज अगर क्या लेते हैं यहाँ पर log 2 बेस log x to the base 2 is equal to 2 लेते हैं तो राइट हैंड साइड देखिए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगी, दिस इज 4 minus 6 into 2, this is 12 plus 12 is equal to क्या आएगा 4, ये भी आपका क्या है, दिस इज इक्वल टू 4 तो इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है ये जीरो की इक्वेशन कब होगी, जब log 2 बेस 2 है आपका x is equal to 2 हो, means x is equal to क्या आएगा 2 raised to power 2, this is equal to 4, this is equal to 4, so only one possible solution is there। अगर ये क्वाड्रेटिक में होती तो आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि log of 2 log of 3 base and this is log of 4 base x is equal to क्या है, this is equal to आपके पास 0 है, and log of this is 3 log of 4 base log of 2 base y this is equal to आपके पास ये भी 0 है, and log of this is 4 and log of 2 log of 3 base z is equal to क्या है आपके पास 0, then sum of x y z फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है log a बेस x इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सिर पे ये पावर लग जाएगी, a रेज टू पावर क्या है b। सो फर्स्ट केस में देखिए आपके पास जब आप इस log को हटाएंगे ये फैक्टर किसके इक्वल होगा, दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0, इस बेस के ये पावर लग जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1। अब आपके पास क्या है log 3 log 4 बेस x इज इक्वल टू 1 है। अब आप इस log को हटाएंगे क्या आ जाएगा, log of 4 बेस है x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 3 होगा, एंड x अब इस log का एंटी log लेंगे, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर क्या होगा 3। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, ये फैक्टर क्या आ जाएगा, दिस इज log of 4 बेस log of 2 बेस y दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 दिस इज इक्वल टू 16। अब नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ एंटी लॉग लेंगे मीन्स इस log का टाइम क्या आएगा, दिस इज log 2 बेस log 3 बेस z is equal to 4 raised to power 0 this is 1। अब यहाँ एंटी लॉग लेंगे log of 3 to the base z is equal to 2 and z is equal to क्या आ जाएगा 3 raised to power 2 this is equal to 9। so आपके पास क्या है x is equal to 64 है and y is equal to 16 है and z is equal to क्या 9। so x plus y plus z की वैल्यू पूछ रहा है, this is equal to 89, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी 89 के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है x1 y1 satisfy the equation x raised to power log 10 base x is equal to
100x, then x1 into x2 is equal to x1 into x2 is equal to, it means क्या हुआ, x1 y1 इस इक्वेशन की रूट है, उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। दोनों तरफ अगर 10 बेस लॉग ले लें, क्या आएगा, log of 10 base x raised to power log 10 base x, this is equal to log of 10 base 100 plus log of 10 base x आ जाएंगे। यहां से ये फैक्टर आगे आएगा आपके पास, दिस इज log of 10 base x and into log 10 log x to the base 10, यही फैक्टर होगा, स्क्वायर कर दिया, दिस इज माइनस क्या आएगा, log of दिस इज 10 base x एंड माइनस ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि log 10 base 10 का स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, log 10 base 10 है, दिस इज 1। सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर log of x to the base 10 को t मान लें, this is t square minus t minus 2 is equal to 0, t square minus 2t plus t minus 2 is equal to 0, t कॉमन ले लिया, t into t minus 2 and plus t minus 2 is equal to 0। सो क्या फैक्टर होंगे, क्या वैल्यू आएंगे t की, t is equal to या तो 2 है या -1 है, क्योंकि ये है आपके पास, दिस इज t plus 1 और इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t या तो -1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज t को किसके इक्वल माना था, log 10 बेस x इज इक्वल टू या तो 2 है, सो x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 आ गया। दूसरा ये x1 ले लें, यहाँ पर x2 क्या होगा, अगर log ऑफ 10 बेस x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -1, दिस इज 1/10, इसको x2 ले लें, तो x1 इंटू x2 क्या आ गया आपके पास, x1 इंटू x2 100 इंटू 1/10, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट इज 10। तो क्या हो सकता है, रिजल्ट इसका क्या आएगा आपके पास 10, मींस ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, ऑब्वियसली दिस इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है log 2 बेस 9 minus 2 raised to power x is equal to यहाँ पर है 3 minus x, ये दिया हुआ है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, 9 minus 2 raised to power x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख लो 2 raised to power 3 minus x आ जाएगा, एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 raised to power 3 अपॉन 2 raised to power x, 2 raised to power x पॉजिटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा 9 into 2 raised to power x minus 2 raised to power 2x is equal to 8, 2 raised to power 3 क्या होता है 8, सो यहाँ से आपके पास ये होगा 2 raised to power x का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -9 into 2 raised to power x एंड ये इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस कर दे, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टर करेंगे 2 raised to power x को अगर t मान लें, सो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 9t एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज t minus 1 और t minus दिस इज t minus 8 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू या तो 1 होगा या t इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस इज 8, t किसके इक्वल है, 2 raised to power x is equal to 1 means 2 raised to power 0 and 2 raised to power x यहाँ 2 raised to power 3 के इक्वल है, सो x यहाँ पर 0 है
और दूसरी क्या है आपके पास 3, तो दो रूट्स आपके पास क्या आई 0 and 3। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या होगा 0 + 9, दिस इज इक्वल टू 9। सो ये क्या होगा ऑप्शन में दिया है प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। इरेशनल है, नो इट इज नॉट ए इरेशनल, ये क्या है रैशनल नंबर है, यस ऑफ कोर्स इट इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, दिस इज, ये कहता है कि log ऑफ 1 by दिस इज 8, बेस 1/8 है, log ऑफ अगेन बेस आपके पास 1/4, 1/4, log ऑफ बेस 1/2 है, एंड अगेन आपके पास है x एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/3। देन x की वैल्यू क्या आएगी, x क्या होगा, आप फर्स्ट एंटी लॉग लेंगे, आपके पास ये लॉग हट जाएगा, क्या होगा log ऑफ 1/4 log of 1/2 x, this is equal to 1/8 raised to power 1/3, this is equal to 1/2, this is equal to 1/2। अब देखिए अगेन एंटी लॉग लेंगे, क्या आ जाएगा log of 1/2 x is equal to 1/4 raised to power 1/2 होगा, this is equal to 1/2। ध्यान रखें, याद रखें, पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, न कि प्लस माइनस होता है। अब अगेन फिर क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एंड x इज इक्वल टू, फिर एंटी लॉग लेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 1/2 आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है आपके पास log a to the base b is equal to 3 and log c to the base b is equal to -4 एंड x ऐसा वेरिएबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, p/q फॉर्म में होगी एंड p + q की वैल्यू बताइए आपकी क्या होगी, रैशनल होगी, इरेशनल होगी, क्या होगी, या कंपोजिट होगी, प्राइम नंबर होगी। सो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को x सेटिस्फाई करता है, दोनों तरफ अब देखो सभी में बेस b दे रखा है, दोनों तरफ b बेस का लॉग ले लें, क्या आ जाएगा log b बेस a raised to power 3x is equal to log of b बेस c raised to power x minus 1। यहाँ से क्या होगा, दिस इज log of b बेस है टू द log a 3x, यहाँ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x minus 1 and log of this is c to the base b। अब इनकी वैल्यू आपके पास है log c to the base b, this is equal to -4, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x and +4, लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा आपके पास 9x, ये क्या होगा आपके पास 9x। सो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, this is 13x is equal to 4 and x will be equal to 4/13, this is p and this is q, so p plus q क्या हुआ आपके पास 4 + 13, this is equal to 17, this is not a composite number, this is a prime number, this is a prime number, this is also a rational number। क्योंकि रैशनल नंबर इसलिए है 17/1 तो आप लिख सकते हैं, किसी के भी सारे इंटीजर्स हैं वो भी क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर्स होते हैं।